हाय साथियों, म- मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको पता है, बहुत दिनों से आप लोगों का क्लास नहीं दिया जा रहा था कुछ कारणवश। आज से आप लोगों का क्लास कंटिन्यू होगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आज जो है यहाँ पर मैंने लिया है ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस जिसे आपको देखना है और पढ़ना समझना है। यह जो टॉपिक है बातचीत के कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया, इसे आप ध्यान से देखिए और खुद से बनाएं ताकि बिहार बोर्ड में जो है आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना आपके समय लिए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन में यहाँ जैसे आप देख रहे दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन है 23 जून 1846, नंबर बी है 23 जून 1844, नंबर सी है 23 जून 1847 और नंबर डी है 23 जून 1845। तो आपको पता भी है कि इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 को इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नंबर दूसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को जो है इसका क्या हुआ था, निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है नंबर तीसरा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इनका निवास जो है स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ इसका स्थान था, निवास स्थान? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो इनके पिता का नाम था, आपको पता भी होगा कि अब मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। आगे क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। बालकृष्ण की जो माँ थी उनका नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के रचनाकार हैं? तो वह जो है आपको पता है कि भारतेंदु युग, किसके, कौन से युग? भारतेंदु युग के जो है वो क्या थे, रचनाकार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यह जो बातचीत जो है एक शीर्षक है, यह क्या है, निबंध है। और इस निबंध के रचनाकार आपको पता है कौन है? तो यह है बालकृष्ण भट्ट। आगे क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जी आपको क्या बताना चाहते हैं? तो यह बताना चाहते थे बातचीत की शैली। क्या बताना चाहते थे? बातचीत की शैली। अगला है नंबर क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संवाद किए। यह जो है कौन से पत्रिका को जो है लिखे थे? कौन? बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस पत्रिका संवाद किए? तो यह था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। यह ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि हिंदी प्रदीप नामक जो है पत्रिका का संपादक कौन थे? तो वह कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादक किया। बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस शब्दकोश का संपादक किया? तो वह था हिंदी शब्दकोश। क्या था वह? हिंदी शब्दकोश का क्या किए थे? संपादक किए थे। आगे है बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के किस
विधा के महान रचनाकार थे। तो यह जो थे यह एक आलोचक थे, आलोचनाकार थे, आलोचना। ठीक है। आगे है कि बालकृष्ण भट्ट किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे। तो यह जो थे यह थे हिंदी भाषा। किसके थे? हिंदी भाषा के थे। किसके थे? हिंदी भाषा के थे। आगे है अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें कौन सा शक्ति है? तो उसमें जो है वाक शक्ति। कौन शक्ति? वाक शक्ति जो है मनुष्य में है। आगे है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता। कहता है मैंने आपको बताया था कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तो उनका गुण दोष जो है प्रकट तब तक नहीं होता है। तो आपको वही बताना है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता तो उसका क्या नहीं प्रकट होता है? गुण और दोष उसका प्रकट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, यह किसका मत था? बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, यह किसका मत था? तो यह मत जो है एडिसन का था। किसका था? एडिसन का था। मैंने आपको बताया था कि बातचीत जो है, एडिसन का कहना था कि बातचीत जो है वह दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। नंबर 16 क्वेश्चन है कितने कानों में पड़ी बातें खो जाती है। कहता है कितने कानों में पड़ी बातें जो है खो जाती है। तो यह इसका आंसर होगा 6 व्यक्तियों के कानों में यदि बातें पड़ जाती है तो वह बात का जो है भंडाफोड़ हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं तो इससे जो है आप कहते हैं बतकही। क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वह कुल कितने निबंध, तो उसने जो है लगभग जो है 1000 निबंध की जो है रचना की थी। किसने? बालकृष्ण भट्ट। आगे है कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा था। उपन्यास जो यहाँ पर दिया गया है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट जो है नहीं लिखे थे। तो वह था अजात शत्रु। क्या था? अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 20 है वाक शक्ति ने अनेक फायदों में कौन दो फायदे हैं। कहता है वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो। यहाँ आपको बताना है कि वाक शक्ति के अनेक फायदे हो तो उसमें से कौन दो सबसे अधिक फायदेमंद हैं। तो यहाँ है स्पीच, वस्तुता और बातचीत। यह जो है नंबर सी नंबर जो है कहता है यह जो है दो शक्ति ऐसे हैं जो मनुष्य में होनी चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। आपको बताया था कि बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य की जो है क्या होता है शख्स का पता चलता है कि वह मनुष्य कैसा है। कहता है बोलने से ही जो है मनुष्य का क्या होता है रूप का जो है क्या होता है साक्षात्कार होता है। वह किसने कहा था? वह बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन एडिसन का क्या मत था। एडिसन जो है उनका मत था कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता था। नंबर बी नंबर यहाँ दिया गया है असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई। तो मैंने आपको याद कीजिए पता होगा कि उसकी जो माँ थी पार्वती देवी, उसकी माँ ही जो है इसके जो है मन में पढ़ने की जो है रुचि जगाई कि यह कैसे मतलब क्या हो गया इसका माता। यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई, उसकी कौन थी? माता। उसका नाम क्या था? पार्वती देवी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी समाज की ओर से कब निकाला। कहता है
हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका था वह जो है कौन बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह कब प्रकाशित किए थे? तो उसने प्रकाशित किए थे 1 सितंबर 1877 ईस्वी को। कब? 1 सितंबर 1877 ईस्वी को। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चला, मतलब प्रकाशित हुआ। कहता है हिंदी प्रदीप जो है 33 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक जो है वह चलते रहा, प्रकाशित होते रहा। सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वह क्या थे? व्यापारी थे, सोनार थे, सैनिक थे, किसान थे, क्या थे? तो वह जो है एक क्या थे? आपको पता होगा कि वह एक क्या थे? व्यापारी थे। चलिए आज इस ऑब्जेक्टिव के सेशन में इतना ही, ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे और कल जो है मैं आपको जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का सेट बना के दूंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। और हाँ, एक ख़ास बात और कि आज से जो है 23 जनवरी तक जो है आपका ये क्लास जो है कंटिन्यू रहेगा। इस क्लास में हम जो है आपके टोटल टॉपिक को जो है कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। जो बच्चे हताश हैं, निराश हैं, बाबू हताश और निराश मत होना, क्योंकि किसी कारणवश जो है मैं जो है अस्वस्थ था, जिसके कारण आप लोगों का क्लास जो है नहीं हो पा रहा था। आज से मैं कंटिन्यू आपके PDF प्लस नोट्स जो भी है, सजेशन जो भी है, मैं आपको डाल दूंगा, या फिर जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वहाँ से आपको PDF मिल जाया करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।